Hello everyone, welcome back to Mission 108. Let's start Mission 006 today. The reading habit. अगर तुम मिशन 001 से मेरे साथ हो, then तुमने अपना डायग्नोस्टिक कर दिया है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है, रिसोर्सेज को सिंप्लीफाई करना सीख लिया है और अपना रियलिस्टिक स्टडी रूटीन भी बना लिया है। और कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी थी। कैट के 3 सेक्शन होते हैं, VARC, DILR एंड क्वांट। लेकिन तीनों को प्रिपेयर करने का तरीका सेम नहीं होता है। और आज वी आर स्टार्टिंग विथ VARC। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन उससे पहले, आज मैं तुम्हें कोई आरसी सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ, ना ही ग्रामर्स के कोई रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ना ही आज हम कोई वॉक्यूबलरी के 100 वर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे। बल्कि उससे पहले एक बेसिक स्किल डेवलप करनी है, और वो है रीडिंग। ऑनेस्टली, VARC में बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उनकी रीडिंग हैबिट। तो आज से हम उस हैबिट को बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। एक लाइन मुझे कैट एस्पायरेंट से बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलती है, और वो है, सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ईमानदारी से बताना, लास्ट 7 डेज में तुमने कितने सीरियसली होके आर्टिकल्स को पढ़ा है? एक पढ़ा है, दो पढ़ा है, या ईमानदारी से बताओ नहीं पढ़ा है? तो हो सकता है प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं हो, बल्कि प्रॉब्लम एक्सपोजर की हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन वेरी इजी एग्जांपल। इमेजिन मैं तुम्हें एक आर्टिकल देता हूँ और उसका टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स। अब तुमने फिजिक्स शायद से कभी पढ़ा नहीं होगा। आर्टिकल में कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि तुम्हारे लिए अनफेमिलियर होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते ही तुम सोचोगे, भाई ये हो क्या रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में आते आते कुछ समझ नहीं आएगा। थर्ड में लगेगा, छोड़ते हैं, यूट्यूब से देख लेते हैं या किसी फैकल्टी से समझ लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। बट कैट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम क्वांटम फिजिक्स के एक्सपर्ट नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम अनफेमिलियर इंफॉर्मेशन के सामने कंफर्टेबल हो या नहीं। And this is exactly what reading practice helps you build. Let's discuss what cat actually wants from your reading. आज एक मिसकंसेप्शन को क्लियर कर लेते हैं। कैट के लिए रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं हर डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग याद रखूंगा, या मैं न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ूंगा तो मेरी VARC ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। समझे? फिर से समझाता हूँ। कैट में तुम्हें एक पैसेज मिलेगा, हो सकता है वो टॉपिक इकोनॉमिक्स का हो, या फिलोसॉफी का, साइकोलॉजी का, हिस्ट्री का, या कल्चर का। एंड मे बी तुम उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज सेइंग। दैट्स द स्किल वी नीड टू डेवलप। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू रीड? आप पूछते हो अपने अपने टीचर से, सर पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो ये रैंडम कंटेंट पढ़ना बंद कर दो। इंस्टाग्राम कैप्शंस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, और कोई भी रैंडम आर्टिकल्स जो तुम्हें लगता है कि कैट रीडिंग प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंस्टीड अपनी रीडिंग को थोड़ा डाइवर्सिफाई रखो। तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये करना कैसे है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज राइटर किसी इशू पर अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आर्टिकल है, ठीक है, एक आर्टिकल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल चेंज द वे ह्यूमंस वर्क। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिर्फ आर्टिकल रीड नहीं करना है, तुम्हें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑथर एआई को कंप्लीटली नेगेटिव समझ रहा है या पॉजिटिव, या बैलेंस ले रहा है। सेकंड, हम प्रैक्टिस करेंगे उन टॉपिक्स को जो कि रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। क्यों? बिकॉज कैट तुम्हें फैमिलियर टॉपिक देने का प्रॉमिस नहीं करेगा। साइंस आर्टिकल पढ़ने से तुम अनफेमिलियर इंफॉर्मेशन हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, और तुम सीख लेते हो कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। थर्ड होंगे सोसाइटी, कल्चर और हिस्ट्री। ये टॉपिक तुम्हारी रीडिंग कंफर्ट को इंक्रीज करते हैं। फोर्थ, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। ये थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे आर यूजफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स। क्यों? क्योंकि तुम्हें रीडिंग स्टैमिना को भी तो बिल्ड करना है भाई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जरूर याद रखना, तुम्हें हर टॉपिक का एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं बनना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुमने आज इकोनॉमिक्स का आर्टिकल पढ़ा, तो कल तुम कोई इकोनॉमिक्स नहीं बन जाओगे।
इन सारे प्रैक्टिसेस का अल्टीमेट गोल एक ही है, अनफेमिलियर टॉपिक को देखकर हमें पैनिक नहीं होना है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पे, हाउ टू रीड फॉर कैट। रीडिंग करनी कैसे है, बिकॉज सिर्फ आर्टिकल पढ़ लेना इनफ नहीं है। चलो तुम्हें एक क्वेश्चंस वाला फ्रेमवर्क देता हूं, जिससे तुम्हें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि इनको टैकल कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से। अब ये कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल को फिनिश करो, फिर आर्टिकल को बंद कर दो, अपने वर्ड्स में एक सेंटेंस बोलो ऑथर बेसिकली क्या कह रहा था। फॉर एन एग्जाम्पल, आर्टिकल एआई के बारे में था, जो आपने आर्टिकल पढ़ा वो एआई के बारे में था। योर आंसर कुड बी, ऑथर का आर्ग्यूमेंट था कि एआई जॉब्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की बजाय उनके नेचर को, उनके जॉब नेचर को चेंज करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द ऑथर सेइंग दिस। ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, उसका रीजनिंग क्या है। एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर बोल रहा है एआई जॉब्स चेंज करेगा। व्हाई, बिकॉज कुछ रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं वो ऑटोमेट हो सकते हैं, while new kinds of work can emerge. Now you are just reading, you are following the argument. Question number 3, ऑथर का टोन क्या है। ऑथर एंग्री है, क्रिटिकल है, सपोर्टिव है, न्यूट्रल है, कंसर्न है या फिर एनालिटिकल है। सपोज आर्टिकल क्लाइमेट चेंज पर है, ऑथर फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। क्या हो सकती है उसकी टोन, टोन कुड बी एनालिटिकल। एक और आर्टिकल सेम टॉपिक पर है, इसमें ऑथर गवर्नमेंट पॉलिसीज को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहा है, टोन क्या हो सकती है, क्रिटिकल। अब इमेजिन करो तुम एक आरसी सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन पूछता है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड। अब अगर तुम आरसी करते हुए ऑथर की टोन को अंडरस्टैंड करने की हैबिट बना चुके हो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और इसी चीज को हम बोलते हैं कनेक्शन। अब डिजाइन करते हैं अ रियलिस्टिक रीडिंग सेशन। मतलब ये है कि डे 1 पे ये मत डिसाइड कर लेना कि मैं रोज 2 से 3 घंटे रीडिंग करूंगा, क्योंकि 4 से 5 दिन के बाद तुम रीडिंग को छोड़ दोगे। सो डोंट डू इट, बल्कि छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं। एक 30 मिनट का विंडो ले लेते हैं, दैट्स इट। इसको भी डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 20 मिनट्स वन गुड आर्टिकल, फोन साइड में रख लेते हैं, नोटिफिकेशंस को ऑफ करते हैं और सिर्फ रीड करते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या करना है, आर्टिकल क्लोज कर दो, राइट वन लाइन, उसका मेन आइडिया क्या था। अब उसके अगले 5 मिनट में क्या करना है, लिखो ऑथर का आर्ग्यूमेंट, टोन क्या था, बस। अब बात करते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम पे, व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द आर्टिकल। मींस अगर तुम्हें आर्टिकल पढ़ते हुए समझ में नहीं आया, तो आर्टिकल बहुत टफ है, बहुत सारे वर्ड्स समझ में ही नहीं आ रहे हैं, बताओ क्या करोगे। हर एक सेकंड वर्ड को अपनी डिक्शनरी में सर्च करते बैठोगे, और अगर ऐसा किया तो जो 20 मिनट का तुम्हारा रीडिंग सेशन है वो 40 मिनट का वोकेबुलरी फाइंडिंग सेशन बन जाएगा। इंस्टीड आर्टिकल के ओवरऑल मीनिंग को अंडरस्टैंड करो, कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग को गेस करो, ऑथर क्या बोल रहा है उसको फॉलो करो। हाँ, अगर कोई वर्ड बहुत ही ज़्यादा टफ है और वो रिपीटेटिवली आ रहा है, तो देन उसको डिक्शनरी में सर्च करके उसको प्रैक्टिस करो, एंड अगली दफ़ा अगर वो आता है तो आपको वो याद होना चाहिए। तो चलो गाइस, आज का मिशन नोट डाउन करते हैं। टुडेस मिशन इज वेरी सिंपल। स्टेप 1, फाइंड आउट वन गुड एडिटोरियल या लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल को फाइंड आउट करो। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। स्टेप 2, 20 मिनट्स कंटिन्यूसली फोकसली रीड करो, फोन बिल्कुल साइड में होना चाहिए, नोटिफिकेशंस बंद होने चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मम्मी वगैरह अगर पराठे बना रही है तो रूम को लॉक करके रखना। स्टेप 3, आर्टिकल क्लोज करो। अब विदाउट लुकिंग बैक आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। पहला, व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल। दूसरा, ऑथर्स का आर्ग्यूमेंट क्या था। तीसरा, ऑथर का टोन क्या था। स्टेप 4 एंड फाइनली, एक सेंटेंस लिखो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल वॉज, क्या था वो, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग रीडिंग में प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ आ रही है। चलो गाइस, अपनी अपनी मिशन जर्नल को निकाल लो और लिखना चालू करो। सबसे पहले लिखो आर्टिकल का नाम,
जो आर्टिकल आपने पढ़ा, टॉपिक, मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल, ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, ऑथर्स टोन, उसका डिफिकल्टी लेवल आउट ऑफ 10, एंड वो चीज क्या थी जो इस आर्टिकल को डिफिकल्ट बना रही थी। एंड एक लाइन जो मैं चाहता हूं तुम लिखो, आई डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, आई नीड टू अंडरस्टैंड द राइटर। तो मिशन कैडेट्स, वीएआरसी इंप्रूव करने के लिए तुम्हें कोई इंग्लिश प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत सारे वॉक्यूबलरी वर्ड्स को रट्टा मारने की जरूरत है। व्हाट यू नीड इज अ रीडिंग कंसिस्टेंसी, जो कि आज से ही शुरू करनी है। सिंपल रूटीन बनाना है 30 मिनट का। हो सकता है शुरू में तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, बोरिंग लगेगा, लीस्ट इंटरेस्टिंग लगेगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते तुम हैबिचुअल बन जाओगे और एक दिन आएगा तुम्हें वो ऑटोमेटिकली पसंद आने लगेगा। क्योंकि तुम सिर्फ आर्टिकल्स को रीड नहीं कर रहे, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो अंडरस्टैंड करने के लिए, अनफेमिलियर इंफॉर्मेशंस को, आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो करने के लिए, ऑथर्स की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड टू स्टे काम व्हेन द टॉपिक इज डिफिकल्ट। एंड ये सारी स्किल्स तब मैटर करेगी जब हम एक्चुअल आरसी को सॉल्व करेंगे। कल हम इस हैबिट को एक्चुअल कैट आरसी के साथ कनेक्ट करेंगे। टॉपिक होगा हाउ टू रीड एन आरसी लाइक अ कैट एस्पायरेंट। तो चलो जवानों, अपनी अपनी जर्नल को अपडेट करना मत भूलना। सी यू टुमारो। आज का मिशन कंप्लीट। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।